Like Dubai is the huge market of the gold industry. So Dubai. Dubai, yes. Okay. Coming back to India after 2018, what happened? More story what is sir after 2018 के बाद how it is? So, and आपका सैलरी क्राइटेरिया कैसा होना है, फिर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस एरिया में क्या कस्टमर्स को, कौन से एरिया में कस्टमर्स को, कैचमेंट एरिया में आप Establish करना चाह रहे हैं. इस्टेब्लिश कर So एक ब्रांड हम एक ज्वेलरी स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस लगता है, जैसे मार्केटिंग आप ऐसा बोले, एक इन डेप्थ नॉलेज एक ज्वेलरी स्टार्ट करना बोले तो किसको क्या एक्सपीरियंस होना, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से, कितने डिपार्टमेंट से, कितने लोग की टीम होना, मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस स्टार्ट करने वाले. इंडिया में है, इंडिया से ज्वेलरी में है. सो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सिटी फॉर ज्वेलरी बिजनेस. हैदराबाद इज़ अ पर्ल सिटी. हैदराबाद इज अ पर्ल सिटी डेफिनेटली. वाह. हैदराबाद तो आप बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको मिलेंगे. ऑल ओवर इंडिया के मैन्युफैक्चरर आपको हैदराबाद में ही मिलेंगे. अच्छा. ऑल ओवर इंडिया के, क्यों सबसे ज़्यादा सेल हैदराबाद में है, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट शोरूम्स हैदराबाद में हैं, सबसे ज़्यादा फैमिली ज्वेलर्स हैदराबाद में हैं. अच्छा. जैसा सेम है ना, अभी जैसा सिटीज़ बन रहे, आरआर सिटीज़ आ रहे, जितने भी रियल इस्टेट बूस्ट हो रहे, तो जितने भी यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है हैदराबाद में, तो हर स्टेट से आके इधर ही सेटल हो रहे. जब सेटल हो रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेटल होंगे, यहाँ पर बिजनेस करेंगे, यहाँ पे जॉब करेंगे, तो ब्रांडिंग भी यहाँ की बढ़ेगी, सेल भी यहाँ का बढ़ेगा. सो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है ज्वेलरी का, सो अनडाउटेडली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इन हैदराबाद. यस. एज क्या होंगी सर? कभी जैसे मेरा कोई बच्चा है, कोई हमारा ऑडियंस जो देख रहा, आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकता है ना, इसको एक्सपीरियंस कहाँ से लाना, ग्राउंड लेवल से जाना बोले तो एक थोड़ा एक 1 मिनट में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बोल दीजिए ना. इफ़ यू हैव वेलकम सर, वेलकम टू ज्वेलरी. थैंक यू सर. सो फाइनली 2 महीने हो गए सर अपन डिस्कस कर रहे थे, वेट रखवा है बोल के. जी. सो फाइनली यू आर हियर. थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you, sir. Due to the lack of busy on the schedule in my other showrooms, so that today we met. सो फाइनली यू मेट. सो आपका जर्नी सर 18 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सपीरियंस, तो ज्वेलरी बिजनेस कंसल्टेंट, इतनी की बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स को आप काम करें. सो आपकी जर्नी मेरे को मालूम है. सो हमारे ऑडियंस जो भी है देखने वाले, उन लोगों को एक ब्रेक डाउन स्टेज में बताएंगे अपन क्या है क्या चल रहा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, सो आप शुरू करिए सर. From my childhood, my ambition is I want to become to the luxury brand entrepreneur. Finally, I'm not getting to the platform. So I want to become a gold jewelry businessman. But I stuck into my personal and professional activities. So that some my guardians and some my friends are told me to, you can find out if you want to get the experience, you have to go to the Dubai. Dubai is the huge market of the gold industry. सो दुबई. Dubai, yes. ओके. So I went there. I started my job there. I was over 5 years. I get a good experience from there. So that after that I came back to India. So I want to become a business consultant. But again, in India is a different platform, different experience. Dubai is the different kind of thing. Dubai have the huge lot of luxury jewelers, lot of jewelers is there, lot of companies is there. बहुत सारे कंपनी एंड बहुत सारी बड़ी मार्केट है वहाँ पर. गोल्ड सुक बोल के, गोल्ड सुक में ऐसा है कि बहुत सारे कंट्रीज से, चाइना से, रशिया से, बहुत सारे जगह से जो है कस्टमर्स आते हैं, परचेज करते हैं. तो आई वॉज डूइंग द गोल्ड सुक. गोल्ड सुक. या गोल्ड सुक. On the, I met with a lot of customers like Russians, Chinese. Okay. So I get the international experience from there also. इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. Yes. But I came to India again, so I don't have the platform to start the
jewelry industry again. Why? Because due to the lacking of my family has told me to settle on the India. So I want to start again. So in India, so kind of things. When did you came back India? I came back on 2018. 2018. Yes. So okay. I started 2007. 7. Yes. Before there was other business. That is my last Yeah. experience. So after coming back to India after 2018, what happened? वो story बताइए सर आपका 2018 के बाद का how it is. So वो टाइम पे मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए था. So again I started with the one corporate company. I want to learn to the all past process, end-to-end process, how their corporate company is going to be complete compared to the family jewelers. Family Family jewelers are different, corporate companies are different. legacy jewelers and Yes, yes. corporate jewelers. Okay. Yes. So what did you find difference? Legacy business में corporate business difference क्या है सर? Corporate business, they start completely end-to-end process. They go with the flow with the process, completely different. The family jewelers, they think जो वो लोग सोचेंगे वो हिसाब से करते हैं. अच्छा. एंड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड रहता है एकदम. उनका एकदम हॉस्पिटैलिटी डिफरेंस रहता है, एम्बियंस उनका टोटल डिफरेंस रहता है. हर चीज़ में प्रोसेस रहता है, एंड टू एंड प्रोसेस. जैसे स्टॉक मैनेजमेंट को ले लीजिए, स्टाफ को ले लीजिए, स्टाफ रिक्रूटमेंट में उनका अलग रहता है. एंड HR, हर चीज़ के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इन्वेंट्री, कितने हिसाब से कौन सा इन्वेंट्री रखना है, व्हाट इज द कैचमेंट एरिया अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट टू बी पुट इन टू द ज्वेलरी इंडस्ट्री. सो कॉर्पोरेट दे डिसाइड फर्स्ट द मार्केट एनालिसिस with the digital team like you. Okay. So those are the thing is there to into the corporate. Those are the thing is not there into the. So to start a jewelry business, इतने सारे system process लगते हैं. Yes. So can you name some एक ज्वेलरी स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस लगता है? जैसे मार्केटिंग आप ऐसा बोले, एक इन-डेप्थ नॉलेज एक ज्वेलरी स्टार्ट करना बोले तो किसको क्या एक्सपीरियंस होना, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से, कितने डिपार्टमेंट से, कितने लोग की टीम होना, मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस स्टार्ट करने वाले. फर्स्ट मार्केट एनालिसिस होना है. मार्केट एनालिसिस, आप कहाँ पर कौन से एरिया में कर रहे, एरिया लोकेशन के हिसाब से वो उसका एनालिसिस करना है विद डिजिटल एक्सपर्ट के साथ. ओके. एंड विद मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ. देन यू हैव टू प्लान योर एरिया लोकेटेड, एंड उसके साथ में फिर आपका डिज़ाइन कैसा होगा कंपनी का, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका जो ब्रांड कैसा होगा. अच्छा. पहले तो ब्रांड सब लोग जो है कम स्टार्ट कर देते, बिजनेस ओपन कर देते. जैसा अभी नॉर्मल रिटेल शॉप हो गया, होलसेल शॉप हो गया, जैसा क्लॉथ शॉप हो गया, वैसा एम्बियंस रहता है, ओपन कर देते ज्वेलरी शॉप. अच्छा. दूसरे बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है. बट यू हैव टू सी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री. First, you have to take care of what. Why? Because you're going to be the luxury market, right? Luxury market. Yeah, Definitely. luxury product you're selling. So you have to be, your ambience should be the luxury. Definitely. Yeah. Valid point. So that is the reason. First, you have to see your house, आपका कंपनी कैसा होगा, आपका एम्बियंस कैसा होगा, आपकी हॉस्पिटैलिटी कैसी होगी, उसकी प्लानिंग, फिर उसका स्क्वायर फुट एरिया कैसा होगा, फिर आपके उसके कॉन्टैक्ट्स कैसे बनने चाहिए, फिर उसके बाद में आपका इन्वेंट्री लेवल कैसा होगा. ये भी एक प्रोसेस है. अच्छा. स्टाफ रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है. इन्वेंट्री स्टॉक वो भी एक प्रोसेस है. एंड उसके बाद में आपका प्रोसेसेस कैसा होना है, पॉलिसी, कंपनी का पॉलिसी कैसा होना है, एंड आपका HR सिस्टम कैसा होना है, एंड आपका सैलरी क्राइटेरिया कैसा होना है, फिर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस एरिया में क्या कस्टमर्स को, कौन से एरिया में कस्टमर्स को, कैचमेंट एरिया में आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. इस्टेब्लिश कर. तो एक ब्रांड कंपनी इतना पूरा प्रोसेस रहता. अब जो अपन बाहर जो देखते रोडों पे, दैट इज नॉट अ ज्वेलरी ब्रांड, दैट इज ओनली ज्वेलरी शॉप. यू मेक द That only jewelry shops. You have to
आपको एक ज्वेलरी शोरूम खोलना है बोले तो बिल्कुल प्रोसेस से जाना पड़ेगा, Process. एंड टू एंड प्रोसेस, एंड टू एंड पॉलिसी, एंड टू एंड स्ट्रैटेजी। अच्छा आप बहुत सारे लोग को अभी आजकल अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या है बिजनेस इन क्या अभी कॉर्पोरेट बोनस बेटर, कॉर्पोरेट नोट खास कॉर्पोरेट को मालूम है डिजिटल क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, कस्टमर कौन से कस्टमर्स को रीच करना चाहिए, कैसे आपको पहुंचना चाहिए कस्टमर्स में, कौन से एरिया में आपको ब्रॉडकास्टिंग करना चाहिए, जो भी है आप Definitely. जैसा आपके इंस्टाग्राम में आप लोग जैसा डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आप लोग की टीम है काम करती है, तो इसी तरह से काम होता है ज्वेलरी। सो अभी जो प्रोसेस है ना, ये इंडिया का प्रोसेस है, दुबई का भी सेम प्रोसेस है? दुबई का इंडिया का कुछ डिफरेंस आप बोल सकते हैं? दुबई का एंड इंडिया का डिफरेंसेस क्या है? दुबई पहले से एडवांस है, आपको तब डेफिनेटली 10 ईयर्स एडवांस आप बोल सकते हैं। उसके बाद में इंडिया में प्रोसेस आया। पहले दुबई में जो है ऑलरेडी स्टार्टेड हम लोग वो काम कर चुके हैं प्रोसेस के साथ में। अगेन इधर इंडिया में आने के बाद में वो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अभी आ रहे हैं सब लोग, अभी आ रहे हैं। अभी स्टार्ट कर रहे कि कॉर्पोरेट के हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए, स्ट्रैटेजी हमको वो बिल्ड करना चाहिए कि यही सही प्रोसेस है। सब लोग क्या है बिजनेस करते हैं, एक्सपेंशंस के बारे में भूल जाते हैं। एक्सपेंशन किस तरीके से करना है पता नहीं है। अच्छा आप मान लीजिए आपका शोरूम जो है 2000 स्क्वायर फीट का है, आपको लगेगा कि उसमें जो है इतना स्टॉक रखना है, तो आप 4 इंटू ज़्यादा रखते हैं स्टॉक, 4 नेक्स्ट एक्स्ट्रा Over stock. ओवर स्टॉक हो जाता है। Yes. ओवर स्टॉक से बजट बढ़ जाता है। बजट बढ़ जाता। अच्छा। फिर आपका सेल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाते, हाँ तो वहाँ पर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपका लो हो जाता। अच्छा इसके लिए आपको प्रोसेस के साथ में जाना चाहिए, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ में जाना चाहिए, आपको डिजिटल एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए, उनके एजेंसी के साथ आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या आपकी टीम जैसा आप बिल्ड करना चाहें वही प्लान के साथ होता है। सो जनरली अब जो ज्वेलरी शॉप से कॉर्पोरेट से 100% डिफरेंस है। सो आपके एक्सपीरियंस में, आपके 18 साल के एक्सपीरियंस में आप कितने ब्रांड से काम करते हैं हैदराबाद की कॉर्पोरेट जो भी है? ऑलमोस्ट 9 showrooms in Hyderabad. 9 शोरूम से। Overall India 35 showrooms अच्छा and Dubai 4 showrooms. तो अराउंड फिर 50 शोरूम से काम करें, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन दिस ज्वेलरी मार्केट। सो आप बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी काम करके रहते हैं? Yes. दुबई में तो मनीषा को रहता, मनीषा कोले, साथ में थी एक बार एम्बेसडर थे, एम्बेसडर के। हाँ, एंड सोनम कपूर भी है क्या, और बालकृष्णा। बालकृष्ण यस, बालकृष्ण इंटरेस्ट हैदराबाद इंडिया से? इन इंडिया हैदराबाद। हैदराबाद में उनके साथ एक बार ये आंध्रा एक प्लेस है, आंध्रा एक्टर्स। I don't want to say the brand name, ओके but we met 2-3 days. We spent and he's different kind. हार्ट से बहुत अच्छे है सर। जैसे बालकृष्ण ऑन स्क्रीन रहते हैं, ऑफ स्क्रीन पे दोनों सेम रहते हैं, डिफरेंट रहते नहीं नहीं डिफरेंट है। हैं? डिफरेंट रहते हैं। हाँ, अच्छा ऑन स्क्रीन में जितना जैसे है यूरियस दिखते हैं, हाँ। गुस्से वाले नहीं दिखते हैं। ठीक, ऑफ स्क्रीन में उतना अच्छे है, बहुत अच्छे जैसे हैं। अच्छा सो अभी जो हमारे वीडियो देखते हैं उनका जो बच्चे हैं, मतलब वेरी यंग 20 साल के वैसे वाले हैं, अब उन लोगों को ज्वेलरी स्टार्ट करना बोले तो उन लोग स्टेप बाय स्टेप अब आफ्टर डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करे तो ज्वेलरी स्टार्ट करना एक सबसे भी। अब ज्वेलरी जो है पहले एक पुश्तों से आता था, जनरेशन ज्वेलरी था, अभी ऐसा नहीं, पूरा कॉर्पोरेट्स आ गए ना। सो एक बच्चा स्टार्ट करना हो तो कैसा कर सकता? अभी देखिए, अभी एक वन ऑफ माई ज्वेलरी ओनर, अच्छा उनके एक लड़के थे, अच्छा तो उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस है उनका 25 ईयर्स 30 ईयर्स से, बट उनके लड़के को किसी और एरिया में जॉब के लिए भेजा, खुद के लड़के को दूसरे एरिया में जॉब करने भेजे, ज्वेलरी इंडस्ट्री। ज्वेलरी इंडस्ट्री में। अच्छा खुद के बच्चे को वाई भाई? गेट द प्रोसेस फ्रॉम देयर, अच्छा उधर गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर।
Okay. गेट द प्रोसेस फ्रॉम देयर। ओके हाँ, तो इसी तरह क्या होता है कि आपको जो भी एक्सपीरियंस लेना है ना, जब तक आप जो है आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करते, वो मार्केट में एंटर नहीं करते, तब तक आपको जो है मिलता नहीं। नहीं होता है खास में। तो आप कितने भी सारे स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, कितने भी सारे आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कितना भी आप नॉलेज ले लीजिए, you will never get that. Practical is practical. You have to enter to the industry and get the experience from there, get the ideas, and load your guns and target your achievements. टारगेट अचीवमेंट Yes. सो जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक टर्म आया वर्चुअल सीईओ करके। सो ये वर्चुअल सीईओ क्या है, एक बार हमारे ऑडियंस को समझाते हैं आप। वर्चुअल सीईओ पर ज्वेलरी ब्रांड मतलब क्या है, व्हाट दे डू। आप बहुत सारे ब्रांड्स को वर्चुअल सीईओ है ना, सो आप क्या करते एक बोले तो विल सी। एक ज्वेलरी वर्चुअल सीईओ के मीन होता है विदाउट ओनर आई कैन रन द कंपनी। विदाउट ओनर a person can run the company. Person can enter to the company. Okay. Owner can invest their money. So CEO, virtual CEO can run the company. Sure. So that kind of the experience I have. अच्छा। So end-to-end process I have. How to start the jewelry business. Okay. How to increase the business. Okay. And more of the jewelry showrooms when I went, the percentage, you know about the conversion? Yeah, conversion. Walk-in conversion. Walk-in conversion. Walk-in conversion is 35%. 35%. Yes, starting. Start. But I went to the enter to the company or I started my process. Now they are getting 75%. 75% ऑयल। Yes. तो आप एक नाम ब्लेंड कर सकते हो, तो जैसा एक ब्रांड को मैं 0 से लेके आप कितने हाइट तक उठे। Yes. One of my example in Punjab. पंजाब। Yes. ओके। Punjab is jewelry showroom is around 200 square foot. 200 square feet, very small. Very small. Okay. When I went after the 6 months in a year, around 3,000 square. अच्छा। उन्होंने बाजू का एक फील्डिंग ले लिया, वही एरिया में हमने प्लान किया, स्ट्रक्चर किया, अच्छा। प्रोसेस सेट किया। 1 ईयर में उनका ज्वेलरी शोरूम रेडी हो गया। अच्छा। उनका बिजनेस 4x10 हो गया। फुल पिक्चर हो गए। जैसे रहता ना सर, एक कंपनी को जहाँ इंटर करें उसका से एनुअल सेल या मंथली से 1 CR से लेके इतनी CR बढ़ाई नंबर का काम और बेनिफिट करती है। उनका 2-3 CR तक सेल था, सेल था। हमें 8 CR तक 8 CR तक 2 CR तो 8 CR वेरी 4 टाइम्स ऑफ। अच्छा। सो अभी मैं जैसे न्यूज़ देखे तो अपन इंडिया गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली 14 कैरेट 9 कैरेट सपोर्ट करते हैं। वो उसका रीज़न क्या है? Any specific reason for that? See, nowadays you are seeing the silver jewelry market, right? Silver. Silver people also came into the market industry. Yes. Now they are also doing the huge business in the market. Yes. So most of the people, why they are going into the silver? Why? Because they are nowadays the gold rate should be very high. Very high. When 6 months is the variation. Around I never seen in my 18 years. But 18 years? Yes, within a 3 to 4 months, you can say 200-300% growth in rate. Got it. Now you are seeing into the gold rate how they are going up. Today is I think 94,000. $94 for 10 grams. But 10 grams. So actually when I was starting 24 carat. 24 carats. Actually when I was starting I remember gold rate is 3,000 something, 3,800 back in 2019. 2019. What was your first gold rate? So when you entered the gold market, what was the gold price? When I enter into the market, For 6,500 6,500 per pole. per foot. Okay. So why Modi government aggressively promoting 14 carat 9 carat? Very aggressive, sir.
Now they are promoting lab grown diamonds as well. Instead of using natural diamonds, they are also promoting lab grown diamonds. Why these? Yes, I'm coming to that point only. So, so most of the people going into the silver market. Yes. But the people need more variety. They're already always preferring gold. Right. Yes. So they don't have that much investment into the gold in 18 carat or 22 carat. Why? Because it's now the rate is very high. So the government is decided toward the mid class family. They can buy the jewelry. Right. Then what? 3 carat, 9 carat. So they can enter into that jewelry market. 3 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट है? 3 carat gold में 1 carat is the 41.6. बाकी Yes. परफेक्ट. सो अभी जो रेट बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट कटिंग द प्राइस उसके वजह से दे आर सपोर्टिंग 9 कैरेट में 14 कैरेट. Yes. Yes. तो अभी आपके हिसाब से विच इज बेस्ट गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट पर्पज? अगर मेरे पास 10 लाख है, इफ आई कैन इन्वेस्ट माई मनी इनटू मेटल्स, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा. गोल्ड में अभी अगर अपन न्यूज़ देखें तो टुडे इज लाइक अप्रैल 2025 में गोल्ड रेट्स आर हेवीली डिक्रीजिंग हो रही है. सम टैरिफ के वजह से गोल्ड डिक्रीज होता हो रहा है. उसमें आप देख लीजिए इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है. मैं 6500 से जर्नी स्टार्ट किया, आज 94 का जर्नी है. वेरिएशन आपको 5 to 10,000 का वेरिएशन मिलेगा, बट अगेन 40,000 30,000 का वेरिएशन आपको हाईली इम्पॉसिबल. अभी न्यूज़ है, न्यूज़ में अभी मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट को पुल आउट करने के लिए भी आपको न्यूज़ जनरेट करते हैं. सो they are KMEs, but we don't want to tell. But the news propaganda, what they are saying, it's kind of things. एक बार गोल्ड ज्वेलरी का रेट बढ़ा तो कम नहीं होता. सो जो भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाह रही है, शादी का सीजन है, सो दे कैन बाई गोल्ड, राइट? डेफिनेटली. हाँ, कैसा भी आपको जो है ज्वेलरी आपको जो परचेस करना ही है, कितने भी जो मार्केट में कितना भी रेट हो गया. अब किसी के घर में शादी है, लड़की की शादी है, उनके घर में आप गोल्ड ज्वेलरी देना है, तो उनको कैसा भी इनको ज्वेलरी परचेस करना करनी डेफिनेट करना ही. चाहे गोल्ड 1 लाख हो, चाहे 90,000 हो, चाहे 50,000. बट न्यूज़ जो है 56,000 आएगा, 65,000 आएगा, वो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस से नहीं आएगा. नहीं लास्ट आएगा भी तो आपको जो है 75 to 80 का मार्केट बैठेगा. 75 to 80,000 पर कैलेंडर मंथ्स. 10 दैट्स ऑल. उससे बिना रह जाता. नहीं 10 उससे बिलो हाईली इम्पॉसिबल. अब जब आप स्टार्ट करें सर 2018 में, इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं. जी. जब 2018 में स्टार्ट करें, जब डिजिटल मार्केटिंग था, मतलब जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत चलता था, अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है. सो आपको ये दोनों में डिफरेंस आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस? अभी ज्वेलरी बिजनेस के लिए पहले क्या था, ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल. वो टाइम पे कैचमेंट एरिया में जाना, सोसाइटी में जाना, कस्टमर को डोर टू डोर बात करना, ये करना. तो अभी वो मार्केट वो नहीं रहा है. नहीं. क्यों बोले तो आप अभी सोसाइटी में, इतने बड़े बड़े सोसाइटी में आपको सिक्योरिटी गार्ड ही कुछ नहीं देगा. नो एंट्री सर. हाँ, सीधी बात है. तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी. तो अभी आजकल क्या है, डिजिटल मार्केट का टाइम है, तो पीपल ऑलवेज everybody using the mobiles and always busy into the mobiles. So always watching the videos, watching the ads, watching the Instagram. So it's better to enter into the digital market for that reason. For that reason, ज्वेलरी को लिए डिजिटल मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. ज़रूरी है. इस ज्वेलरी के बिजनेस में, इंस्टाग्राम में, जैसा अभी आजकल ई-कॉमर्स स्टार्ट हुआ, ई-कॉमर्स का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केट. डिजिटल मार्केट डेफिनेटली. हाँ,
डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आज ई कॉमर्स से इतना बड़ा बिजनेस है, क्रोर्स ऑफ बिजनेस आर देयर, पीपल आर गेटिंग फ्रॉम ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग एंड विद दैट। अभी जैसे अपन देख ले सकते हैं गोल्ड का रेट बढ़ने की वजह से जो भी गोल्ड बाइंग ऑडियंस है उनका पूरे जैसे गोल्ड शीट रह दो, सिल्वर 1 ग्राम जो गोल्ड है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि तब फ्यूचर में गोल्ड का डिमांड कम हो जाता? जैसे अगर आप देखिए अपन अभी जो कॉर्पोरेट्स वाले हैं, मतलब पहले 10 साल पहले डाल लिए तो सैरीज बहुत चलते थे, अब सैरीज का ट्रेंड खत्म हो गया, मतलब सैरीज ज़्यादा नहीं पहनते। तो ऐसा भी गोल्ड का भी ट्रेंड खत्म होने आता तो आपका ये कुछ है? गोल्ड का कभी खत्म नहीं होगा साइज, जनरेशन बाय जनरेशन वो चलते जाएगा। हाँ, प्रोसेस पहले टाइम पे अमेरिका पीपल यूज 14 कैरेट, 14 का मोस्टली ईस्ट कंट्रीज पीपल यूज 21 कैरेट, 21 का yes, and Indian people used to 22 to 18 carat. ओके। So now people are coming into the 3 carat to 9 carat. तो क्या रहता है? Process will get अच्छा, into the gold market. The market it will never act. तो मैं कहीं भी पूछा सर, जैसे अभी जिसकी भी शादी हो मंगलसूत्र पहनने भी जो लेडीज होते हैं उनका बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे, ऐसा नहीं पहनना, ब्लैक किड्स जो भी है जो भी पहनते हैं जो मैंडेटरी है मैरिड वुमेन को उसको भी अवॉइड कर रहे लोग। सो ऐसा चांसेस है कुछ फ्यूचर में कि गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग ही ट्राई कर सकते हैं, मतलब ओनली एक इन्वेस्टमेंट ब्रिक्स खरीद के रख देना, ज्वेलरी पहनते, ऐसे गोल्ड का एक इम्पोर्टेंस क्या है? तो शादी का वुमेन एथिक्स वे, वुमेन्स का सबसे बड़ा सपना रहेगा, ड्रीम रहेगा, जो भी है सबसे पहले उनका माइंड जाएगा गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी, उसके ऊपर ही उनका ज़्यादा फोकस रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, डेफिनेटली। तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है और वो चलते रहेगा। उसके अंदर आपको रेट को लेके ये मार्केट ख़त्म होगा, ऐसे होगा, बता रहे कि रेट नीचे आ जाएगा, गोल्ड लेके भी फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग 94 के मार्केट में गोल्ड रेट आ गया, अभी परचेस कर रहे, कल 56 आ गया तो भी गोइंग टू बी लॉस। यस, तो ऐसा नहीं है, मार्केट जैसे नीचे भी आएगा ना वैसे ऊपर भी जाएगा, डेफिनेटली। ये एक ट्रेडिंग का सिस्टम है। तो जैसा आप देखते हैं ना उसमें सो सडनली गोज अप, मार्केट कभी भी एंड नहीं होगा एंड मार्केट में कभी भी बिजनेस रहेगा एंड इनफैक्ट और बढ़ेगा। एक आपके आप बिलीव नहीं करते, ये साल जितना गोल्ड रेट बढ़ा ना इतने ज्वेलरी शॉप्स खुली, 1000 ज्वेलरी शॉप्स खुले ये साल में 2025 हाफ क्वार्टर में खत्म नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, आप देख लीजिए मार्केट में कितने ज्वेलरी शॉप्स, इतने ज्वेलरी शॉप्स नहीं थे, इतने ज्वेलरी शॉप्स आपके सराउंडिंग में आप देख लीजिए कितने ज्वेलरी शॉप्स ओपन नहीं। सो एक आपके प्रोफेशनल पर्सनल क्वेश्चन भी है आपके ज्वेलरी प्रैक्टिसेस के बारे में। सो व्हेन कस्टमर एंटर करता है आपकी शॉप में, लेट से 100 कस्टमर एंटर करे, सो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के वास्ते आप जो हॉस्पिटैलिटी बताते हैं, हॉस्पिटैलिटी पॉइंट बाद में आता हूँ, लेकिन मैं एक जो कस्टमर आते कि उसको थोड़ा बाहर पढ़ा, जैसे आर्टिकल्स पढ़ा, कुछ परफ्यूम्स यूज़ करते, फ्रेगरेंस यूज़ करते, उसको थोड़ा डायलॉग में डालने के लिए या वही करने के लिए जो कुछ प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। हाँ, फ्रेगनेंस जो भी यूज़ करते हैं ये ज़रूरी इसलिए है कि एक तरह से कस्टमर को मिसमराइज करता है एंड कस्टमर को कन्वीनियंट, सेल कन्वीनियंट के लिए भी एक अच्छा यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक अच्छा फील हो अच्छा, एंड कस्टमर रिलैक्स मोड में आ जाए, तो जब वो कन्विंस करने के लिए, सेल्समैन को पिच करने के लिए थोड़ा और अच्छा मोमेंट हो सकता है। अच्छा, फ्रेगनेंस से कस्टमर को मिसमराइज करते हैं आप हाइट बाई करने के लिए जी। सो वन ऑफ द बिगेस्ट आप लोगों को ज्वेलरी में हाईएस्ट सेल्स टिकट रहता शादियों का सीजन। यस, सो ब्राइडल सीजन, ब्राइडल्स, यस। सो ब्राइडल शॉपिंग कैसा करते सर? लाइक एक सिनेरियो रहता ना ब्राइडल सिनेरियो का, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए आप। ब्राइडल के कस्टमर्स जब आएंगे तो पूरे फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के साथ, एंड मोस्टली तेलुगु कस्टमर्स हमारे पास, मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। अच्छा,
मैं जब अटेंड करता था कस्टमर्स व्हेन आई वाज इन बिजनेस हेड कंसल्टेंट Okay. बिफोर इन आवर अदर ज्वेलरी ब्रांड, तो ऑन दैट टाइम कि जब ज्वेलरी के जितने भी ब्राइडल के कस्टमर्स आते तो 4 इधर उनके रिलेटिव्स रहते, 4 इधर रिलेटिव्स रहते, 2-3 फिर उनके फैमिली फ्रेंड्स भी रहते हैं। अच्छा, कम से कम 12-15 लोग आते हैं। एक ब्राइडल शॉपिंग करने एक 12 से bridal- 15 लोग आते। हाँ, तो वो लोग क्या करेंगे, आके देखेंगे पहले तो सिलेक्शन करेंगे, जिसको लेना है उनको तो प्रोडक्ट समझ में आएगा, अच्छा, बट कन्विंसिंग सबसे हार्ड ये रहता है जो रिलेटिव्स आते हैं ना उनको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता। तो एक वो उधर दूसरे काउंटर में जाएंगे, वो डायमंड काउंटर में जाएंगे या कोई अदर काउंटर्स में जाके देखेंगे, स्मॉल आइटम में देखेंगे, देख के डिस्टर्ब करेंगे जो, तो वो टाइम पे हमको बहुत हार्ड रहता कस्टमर को कन्विंस करना। फिर भी हम वो ब्राइडल कस्टमर के लिए हमारे 3 सेल्समैन लगते, 2 एक जूनियर लगेगा, 2 सीनियर लगेंगे, अच्छा। 2 सपोर्ट स्टाफ रखते एंड उसके साथ में फ्लोर मैनेजर। अच्छा, सेल बड़ा होता है ना, सो एक सेल के वास्ते 5 जने स्टाफ रखते। 5 स्टाफ। ब्राइडल का सेल भी वैसा ही होता है। अच्छा। करोड्स ऑफ 1 CR 2 CR का एक सेल होता है ब्राइडल का। उन लोग तो कंप्लीट एंड टू एंड पूरा शादी का मतलब रिंग से लेके आपको वड्डानम तक उनको सिलेक्शन करवाना होता है उसमें, एंड एज पर द फिर उन लोग के चॉइस रहते, फिर साड़ी कलेक्शन के हिसाब से भी बताना है, फिर साड़ी पहनने के बाद में भी कि हम कैसे लगेंगे, फिर वो एक विजिट में नहीं होता है, अच्छा, 2-3 विजिट में उनको सेट करना पड़ता है। फिर भी हम लोग मैक्सिमम, मेरे एक्सपीरियंस से मेरे जो स्ट्रैटेजी है, मैंने ऐसा शोरूम में स्ट्रैटेजी बिल्ड किया है कि 1 सीटिंग में ब्राइडल कस्टमर मेरे पास से लेके जाता। 1 सीटिंग में ब्राइडल कस्टमर। सो कितने किलो का स्टॉक रखते हैं सर आप ब्राइडल स्टेज? ब्राइडल्स के लिए 40 to 50 kg का स्टॉक, 40 to 50 kg का स्टॉक, 40 to 50 kgs ऑफ गोल्ड स्टॉक रखते हैं। गोल्ड स्टॉक। उतना बताने के बाद भी कस्टमर्स को हार्ड रहता समझाने के लिए। अच्छा, तो सम टाइम सुबह 11 बजे अगर कस्टमर आया 4 बजे तक कलेक्शन करेंगे इवनिंग। अच्छा। फिर दोपहर में उनके लिए लंच भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी, हाँ, स्नैक्स, और इफ कस्टमर्स comfort to the lunch, अच्छा, so we'll provide to them. एंड उसके बाद में हम लोग फिर कन्विंस करने के, उसके बाद भी कस्टमर उठ जाते, पसंद नहीं आया हमारे रिलेटिव्स को या उनके इन लॉस को पसंद नहीं आया, इन लॉस भी आते साथ में। अगर शादी दुल्हन की है तो लॉस इन लॉस, यस। तो वो लोग भी आके कि पसंद नहीं आया उठ के जाते। तो वो टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं एंटर करके उन लोग को हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो कस्टमर कन्वीनियंट होता है मेरी बात से, फिर मैं कन्विंस करके डील क्लोज करता हूँ। अच्छा, जब आप अब जैसा बोले कि कस्टमर पूरा सिलेक्शन करने का, जब कस्टमर उठ जाता मतलब प्राइस नहीं हो के, सो उन लोग कैसा बोल के कन्विंस करते सर? व्हाट पॉइंट्स यू कवर? जैसे अब कस्टमर आया, एवरीथिंग ऑलमोस्ट बिल्डिंग तक चले जाके दे अबाउट मतलब छोड़ दिए नहीं करना है बोल के, सो उन लोगों को क्या बोलते हैं आप? हाउ लाइक व्हाट इज द वे यू कन्विंस? मैं बताया जैसे कि आपको हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी मेन गोल्ड में सबसे बड़ा पॉइंट है हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत कम रहता, मैक्सिमम लोग को रहता है, मैक्सिमम लोग को बहुत कम रहता है। अच्छा। प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग के उसको समझाते, जैसा स्टोन का, कुछ लोग स्टोन माइनस नहीं करते नेट वेट टू ग्रॉस वेट में, तो वो नेट वेट एंड ग्रॉस वेट का वेरिएशन हम लोग बताते हैं। अच्छा, तो वेरिएशन बताने के बाद में कस्टमर्स को हॉनेस्ट लगता एंड ट्रांसपेरेंसी लगता, रेट में वेरिएशन बताते अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अच्छा, हाउ वी आर कॉम्पिटिटर गिविंग टू यू प्राइस, व्हाट वी आर गिविंग टू यू, सो दिस इज अवर बेस्ट प्राइस बोल के हम उनको बताते। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द सेल्स पॉइंट्स इज देयर अच्छा। टू कन्विंस टू द कस्टमर। अभी जैसे आप लेट्स से एक 9 से 10 ज्वेलरी बिजनेस ओनर से काम करें, सो एक बिजनेस ओनर को रहने का मेन कोर स्किल, अगर आप क्या हिसाब से व्हाट इज द मेन कोर स्किल दैट अ कस्टमर कैन हैव, बिजनेस ओनर कैन हैव, सॉरी, बिजनेस ओनर फर्स्ट they have the sales skill and management skill
सेल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्स एंड मैनेजमेंट कंपलसरी. एंड कंपलसरी मैनेजमेंट इसके लिए है कि सेल्स तो इम्पोर्टेंट है शोरूम के लिए, अच्छा. बस सेल्स इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, ये भी पॉइंट ज़रूरी है. बट मैनेजमेंट को पीपल मैनेजमेंट आना ज़रूरी है. अच्छा. तो सेल करेगा तो कौन? आपका स्टाफ, टफ. आपका सेल्स पर्सन. या तो ओनर को गुस्सा आया, स्टाफ को निकाल दिया, स्टाफ को गुस्सा आया, स्टाफ चले गया. हाँ, स्टाफ को भी जॉब चाहिए, डेफिनेटली. ओनर को भी स्टाफ चाहिए. तो इसमें लैकिंग होता है मैनेजमेंट का. अच्छा. आप समझे? समझ गया. मतलब इसके अंदर क्या है, आप अगर सेल्समैन को निकाले गए तो लेना ही सेल्समैन है ना आपको. अनदर सेल्समैन ही आता ना, सेल्समैन ही कंपलसरी आएगा. तो आपका लैकिंग किधर है? मैनेजमेंट लैकिंग है. हाँ. आपका प्रोसेस लैकिंग है. हाँ. तो ये हमारा वर्चुअल सीईओ का काम होता है कि हम मैनेजमेंट को भी सेट करते हैं एंड प्रोसेस को भी सेट करते हैं एंड बिजनेस सेल्स स्केल्स को भी बूस्ट अप करते हैं. सो आपके हिसाब से एक कंपनी को वर्चुअल सीईओ कितना, मतलब कौन से हद तक जरूरी है सर? वर्चुअल सीईओ इसलिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी से लेके इन्वेंट्री हेड तक, अच्छा. वर्चुअल सीईओ को नॉलेज रहता है. अच्छा. मीन सिक्योरिटी पॉइंट से लेके बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन्वेंट्री स्ट्रक्चर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड मेनी ऑफ द प्रोसेस इन चैलेंजेस इन द शोरूम्स. सो ये एक वर्चुअल सीईओ काम करता है. जैसे कि मैं वर्चुअल सीईओ हूँ, मैं जितने भी सारे ज्वेलरी ब्रांड्स है, बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड के लिए वर्चुअल सीईओ रह चुका हूँ. और आगे वी आर प्लानिंग टू डू कि अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है 3 कैरेट एंड 9 कैरेट ज्वेलरी को बूस्टअप करना और मार्केट में लेके आना. अच्छा. हाँ. 3 कैरेट एंड 9 कैरेट को मार्केट में ले लेके आना. 18 कैरेट 22 कैरेट के लिए काम किए. अच्छा. अभी 3 कैरेट एंड 9 कैरेट के लिए हम प्लान कर रहे हैं. न्यू गवर्नमेंट के साथ, न्यू गवर्नमेंट जो रूल्स पॉलिसी चला रही वो. सर आप इतना है ना, सो अब 2018 में इंडिया में है, इंडिया से ज्वेलरी में है. सो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सिटी फॉर ज्वेलरी बिजनेस. हैदराबाद इज़ अ पर्ल सिटी. हैदराबाद इज अ पर्ल सिटी, डेफिनेटली. वाह. हैदराबाद तो आप बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको मिलेंगे. ऑल ओवर इंडिया के मैन्युफैक्चरर आपको हैदराबाद में ही मिलेंगे. अच्छा. ऑल ओवर इंडिया के. क्यों? सबसे ज़्यादा सेल हैदराबाद में है. सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट शोरूम्स हैदराबाद में हैं. सबसे ज़्यादा फैमिली ज्वेलर्स हैदराबाद में हैं. अच्छा. स्मॉल ज्वेलरी शॉप्स भी हैदराबाद में ही हैं. तो बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं. जैसे पर्ल्स हो गया, बहुत सारे ज्वेलरी हो गई, पोल की हो गया, कलेक्शंस, जितने भी सारे कलेक्शंस हैं, कलकत्ता डिज़ाइंस बोलिए, तुर्की डिज़ाइंस बोलिए, सब हैदराबाद में ही बनता. अब जैसे अब जैसा बोले कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आ रहे, फैमिली ज्वेलर्स आ रहे. फॉर एग्जांपल एक मार्केट में 9 ज्वेलर्स है और एक 10वां ज्वेलर आ गया, सो उससे मार्केट बढ़ता कि कम होता? जैसे आपका कंपटीशन है, कंपटीशन इज अ हेल्दी कंपटीशन है ना, न आने से अपन डर जाके वी शुड हैव टू लूज आवर बिजनेस. अब बिजनेस कम होता अपना कि बढ़ता, वो क्लैरिटी एक बार दीजिए ना. अभी देखिए, आप जैसा आप डिजिटल मार्केटिंग ज्वेल पिक आपका जो है, आप सोमाजीगुड़े में आपका है शॉप है, मतलब आपका ऑफिस है. तो यहाँ की मार्केट के बारे में मैं बताता हूँ आपको. पंजागुट्टा से सोमाजीगुड़े की मार्केट है. यहाँ पर पहले 1 या 10 साल पहले, 15 साल पहले 1 या 2 शॉप्स थे. इतने सारे ब्रांड्स हो गए. ब्रांड होने के बाद में इतना बिजनेस हो गया. 1000 करोड़ की मार्केट है ये. 1000 करोड़ सिर्फ पंजागुट्टा सोमाजीगुड़ा. वाह. 1000 करोड़. 1000 करोड़ की मार्केट. तो आप बताइए, बिजनेस बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा, डेफिनेटली बड़ा. तो यही एग्जांपल है. जहाँ भी ज्वेलरी मार्केट बढ़ेगी, बिजनेस ऑब्वियसली बढ़ेगा. सो देयर इज नथिंग लाइक कंपटीशन नहीं है कुछ भी. जैसा सेम है ना, अभी जैसा सिटीज बन रहे, आरआर सिटीज आ रहे, जितने भी रियल एस्टेट बूस्ट हो रहे, तो जितने भी यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है हैदराबाद में, तो हर स्टेट से आके इधर ही सेटल हो रहे. जब सेटल हो रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेटल होंगे, यहाँ पर बिजनेस करेंगे, यहाँ पे जॉब करेंगे, तो ब्रांडिंग भी यहाँ की बढ़ेगी, सेल भी यहाँ का बढ़ेगा.
सो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है ज्वेलरी का, सो अनडाउटेडली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इन हैदराबाद। यस। एज क्या होंगी गोइंग सर? कभी जैसे मेरा कोई बच्चा है, कोई हमारा ऑडियंस जो देख रहा, आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकता है ना, इसको एक्सपीरियंस कहाँ से लाना, ग्राउंड लेवल से जाना बोले तो एक थोड़ा एक 1 मिनट में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बोल दीजिए ना। इफ़ यू हैव गुड कैपिटल, गुड कैपिटल। इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, अच्छा। हमारे जैसे सीईओ मिल जाएंगे आपको। यू कैन उनसे के साथ आप जुड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। या नहीं आप अपना खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना है तो आप किसी ज्वेलरी में शॉप में या किधर भी कॉर्पोरेट में जॉब करके 2-3 साल फिर आप अपना एक्सपीरियंस लेके फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको सेल नॉलेज ही मिलेगा, डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। नहीं मिलता, तो कंपलसरी यू हैव टू कनेक्ट विद द वर्चुअल सीईओ, कंपलसरी। ओके ओके। अब जैसे आप ऐसा डिस्कशन में आया कि ज्वेलरी का मार्केट बढ़ रहा, ज्वेलरी का मार्केट बढ़ने से साथ साथ ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स भी बढ़ रहे ना सर? यस। मैन्युफैक्चरर्स बढ़ने से क्या हो रहा? सो मेरे को जरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आई हैव सीन इन द मार्केट, जो वर्कर्स है 1990 से जो वर्कर आ रहे, जो ट्रेडिशनल वर्कर्स आ रहे Okay. उन लोगों का मार्केट इस बंद हो गया। मार्केट बंद हो गया मतलब दे आर ट्रीटेड एज वर्कर्स। तब जो गोल्ड ज्वेलरी वर्क बनाने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हैं वो रेस्पेक्ट नहीं है, दे आर ट्रीटेड एज लेबर्स। सो उसका कहीं कुछ डिक्लाइन हो रहा, उसको वो कंटिन्यू होता नहीं, ऐसा कुछ आपका व्यू उस पे? मार्केट में ह्यूज कारीगर्स आ गए, ह्यूज कॉम्पिटिटिंग मैन्युफैक्चरिंग। पहले 2 या 10 मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। अभी वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास काम करते करते जितने भी कारीगर्स हैं वो लोग खुद अपना स्टार्टअप कर दिए। अच्छा। और वो खुद अपना स्टार्टअप करके डायरेक्टली वो अप्रोच कर रहे हैं, शोरूम्स में जाके दे रहे। तो है कॉम्पिटिटर्स तो है, बट जितने भी अगर कॉर्पोरेट्स कंपनी आप देखेंगे, जितने भी आप अच्छे फैमिली ज्वेलर्स देखेंगे, दे परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ओनली, दे आर नॉट परचेज फ्रॉम डायरेक्टली कारीगर्स। डेफिनेटली वहाँ पर आपको जो है ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलता। एक लोकल कारीगर है, कभी भी कुछ भी गोल्ड है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्टिंग भी अभी गिर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी सोच रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग। अभी जैसे अब हमारे डिस्कशन में मार्केटिंग, ज्वेलरी कैसे मार्केटिंग कैसे ज़रूरी है। अभी जैसे हम आई डोंट वांट टू टेक द नेम, अभी पहले कैसा था, 5 years 10 years पहले ज्वेलरी मार्केट वॉज वेरी क्लोज्ड। जैसे वेस्टेज कितना है, जो इंटरनल बात रहते ज्वेलरी का, दैट वाज नॉट टू द मार्केट, मतलब जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उन लोगों को नहीं था। अभी एवरीथिंग इज ओपन नाउ, मतलब 6 जो भी रहेंगे नंबर्स जो भी है बाहर रिवील हो गए सर। सो उसको कैसे टेकल करते सर? अभी जिसके पास 100 करोड़ का मार्केटिंग बजट है, जिसके पास 1 CR का मार्केटिंग बजट है, हाउ टू टेकल, मतलब उन्होंने मार्केट पूरा ओपन करके रख दिया, वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं उनका। सो उसको कैसा, डू यू फील इट इज़ अ कॉम्पिटिशन? अभी मोस्टली अभी आपको कॉम्पिटिशन्स कैसा है अभी आपको मैं बताऊंगा। एक हमारा ज्वेलरी शोरूम है, वहाँ पर वो लोग नॉर्मल सेल था, तो वो लोग डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को हायर किए। अच्छा। एंड उसके साथ में वो लोग ऑनलाइन सेल स्टार्ट किए। शोरूम में बिजनेस सबसे ज़्यादा अभी ऑनलाइन सेल्स का ही है उनके पास में। अच्छा, ऑनलाइन सेल्स। हाँ, वाई बिकॉज दे आर प्रमोटेड इन टू द डिजिटल मार्केटिंग। तो नाउ डेज द डिजिटल मार्केटिंग ग्रोइंग अप एंड हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के ही अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं। अच्छा, इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा ज्वेलरी मार्केट बढ़ रहा, तो ज्वेलरी के एक्सपेंशंस भी रहते हैं ना सर, सिर्फ ज्वेलरी बनाने से नहीं होता। सो उसको मार्केट करना, उसको बनाना, उसके टूल्स, उसका भी मार्केट डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इज व्हाट यू वांटेड टू डू। सो एक पर्सनल क्वेश्चन सर, आपका एडमिरेशन जो आप ये फील्ड में है, जैसे बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस कंसल्टेंट इज नॉट अ स्मॉल जॉब। सो आपका विजन क्या था? आपको किसको देख के इंस्पायर हुए? हु इज द वन हु यू इंस्पायर मोर? Actually, I inspired to my Bollywood actor Feroz Khan. Feroz Mr. Khan. Feroz Khan. अच्छा। So I really inspired with him from childhood. अच्छा। So
मैं उनको देखा ज्वेलरी और गले में ज्वेलरी पहनना, लॉकेट पहनना, ब्रेसलेट्स, स्टाइल ऑफ हॉर्स राइडिंग, स्टाइल ऑफ बूटिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग। वे ऑफ प्रेजेंटिंग। तो अभी लास्ट पिक्चर उनकी अभी हम जिंदा है। अभी हम जिंदा। यस सर उनका एक फेमस डायलॉग बोलिए सर। famous dialogue- आपके उनके स्टाइल में बोलिए सर आप। डायलॉग उनका लास्ट में को उनके वर्ड याद है जब उनको अवार्ड मिला था। तो ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को तू दुख देना यूं ज़माने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। सुपर सर। सो जैसे हमारा ये चैनल में ज्वेल पिक है, ज्वेल पिक की मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस तेलंगाना से तेलुगु है। सो हमारे तेलुगु ऑडियंस के लिए आप कुछ भी एक बोलना चाह रहे हैं, जैसे आपका मेन मेजॉरिटी बिजनेस भी तेलुगु है बोले, मतलब तेलुगु ऑडियंस कस्टमर्स बायर्स जो भी है, सो उनके लिए जो भी देखने वाले हैं उनके लिए कुछ भी आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते सर। तेलुगु ऑडियंस के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज परचेज द गोल्ड एंड सिक्योर योर फ्यूचर। सिक्योर योर फ्यूचर, गोल्ड सिक्योर योर फ्यूचर। तेलुगु में कुछ भी एक बात वर्ड जो आप आपकी जो सेल्समैन यूज करते हैं ना सर तेलुगु, जैसे जब भी एक कस्टमर खरीदने आया सो कस्टमर को ऑलमोस्ट प्रेस करते, सो आप कुछ भी एक तेलुगु ऑडियंस के लिए स्पेशल एक वर्ड बोल लीजिए ना। అందరికీ నమస్కారం అండి, రండి వచ్చి గోల్డ్ పర్చేస్ చేయండి అండ్ మీ సెక్యూర్ సేఫ్ చేయండి। సో సాదిక్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యర్ టైమ్ టు అస్। సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్। థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ సోహెల్, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్।